मी एंड आई वेलकम यू ऑन आवर यूट्यूब क्लासेस गोस्वामी क्लासेस। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है मिशन यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश 2022 और इस सीरीज़ में सबसे पहले मैं आपको लिटरेरी टर्म्स करा रहा हूं और इसी सीरीज़ में आज मैं आपको कराने वाला हूं दोस्तों ड्रामा। तो जो ये सीरीज़ है हमारी लिटरेरी टर्म्स की, तो इसमें अब आप समझेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं इस टॉपिक से, तो आज मैं आपको क्लियर कराऊंगा ड्रामे के हर पॉइंट को बारीकी से क्लियर कराता चलूँगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और इसके साथ साथ आपको मैं ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप सीक्वेंस में सीरीज़ को नहीं देख पा रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन ज़रूर कर लें। वहाँ पर आपको ये सारी क्लासेस आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगी। आज इस सीरीज़ का 28वां दिन है दोस्तों, तो आज ये मान के चलिए कि 30 डेज़ हमारे होने वाले हैं और 1 महीना हो जाएगा सीरीज़ को, जिसमें लिटरेरी टर्म्स पर स्पेशल फोकस किया गया है। तो आपको अच्छी तरह से इनको तैयार करना है और समझते हुए चलना है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। जो टॉपिक है हमारा ड्रामा। ड्रामा होता क्या है, किसको ड्रामा कहते हैं? ड्रामा की अगर जो हम बात करें तो ड्रामा डायलॉग बेस्ड होता है, दैट इज़ प्रेजेंटेड ऑन स्टेज। दोस्तों, जिसको स्टेज पर प्रस्तुत किया जाता है। ड्रामा क्या होता है? ड्रामा एक ऐसा मोड है, एक जैनर है लिटरेचर का जिसको स्टेज पर प्रस्तुत किया जाता है। तो ड्रामा इज द स्पेसिफिक मोड ऑफ प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेड ऑन द स्टेज। तो ड्रामा एक स्पेसिफिक मोड है प्रेजेंटेशन का, जो कि कहाँ प्रेजेंट किया जाता है? स्टेज पर प्रेजेंट किया जाता है। जो ड्रामा होता है नाटक होता है। द टर्म ड्रामा कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड ड्राउ। दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना, नोट डाउन कर लेना या फिर पीडीएफ को आप सेव कर लेना अपने पास। आपको टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो जो ड्रामा वर्ड है ये कहाँ से आया? ये ग्रीक वर्ड ड्राउ से आया और जिसका मतलब क्या होता है? DRAO। ड्राउ का मतलब होता है दोस्तों टू एक्ट और टू डू, यानी कि करना। जिसको ड्राउ से ये वर्ड आया ड्रामा, ग्रीक वर्ड ड्राउ से, और जिसका मतलब टू एक्ट और टू डू होता है। इसके बाद अगर जो हम इसके टाइप में बात करें दोस्तों, तो माइम क्या होता है? माइम किसको कहा जाता है? ये एक फॉर्म ऑफ ड्रामा है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ड्रामा वेयर द एक्शन ऑफ अ स्टोरी इज टोल्ड ओनली थ्रू द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माइम किसको कहते हैं। तो माइम एक फॉर्म ऑफ ड्रामा है जिसमें जो एक्शन है स्टोरी का वो किसके थ्रू बताया जाता है? मूवमेंट ऑफ द बॉडी। बॉडी के मूवमेंट के अकॉर्डिंग एक्शन ऑफ स्टोरी को प्रेजेंट किया जाता है माइम में। इसके बाद दोस्तों पैंटोमाइम क्या होता है? पैंटोमाइम एक टाइप ऑफ म्यूजिकल कॉमेडी होती है। पैंटोमाइम क्या है? ये म्यूजिकल कॉमेडी होती है दोस्तों। वैसे मैं आपको ये जो फॉर्म्स ऑफ ड्रामा मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा ना, उसमें ये सारे सब पार्ट्स मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है तो इसलिए स्टार्टिंग में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इनको मेंशन कर दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पैंटोमाइम क्या है? पैंटोमाइम एक म्यूजिकल कॉमेडी होती है। इट इज़ अ टाइप ऑफ म्यूजिकल कॉमेडी, अ काइंड ऑफ स्टेज प्रोडक्शन दैट इज डिजाइंड फॉर फैमिली एंटरटेनमेंट। कितना याद रख लेना, पैंटोमाइम। पैंटोमाइम जो है वो किसके लिए डिज़ाइन की जाती है? फैमिली एंटरटेनमेंट को ध्यान में रखते हुए पैंटोमाइम को डिज़ाइन किया जाता है। पैंटोमाइम को किसके रूप में डिजाइन किया जाता है दोस्तों? फैमिली एंटरटेनमेंट के सोर्स में इसको डिजाइन किया जाता है। इट वॉज डेवलप्ड इन इंग्लैंड एंड इज स्टिल परफॉर्म्ड थ्रू आउट द यूनाइटेड किंगडम जनरली ड्यूरिंग द क्रिसमस एंड न्यू ईयर सीजन। दोस्तों, ये जो पैंटोमाइम है कहाँ डेवलप हुआ? इंग्लैंड में। और इसको जनरली परफॉर्म कब किया जाता है? जो क्रिसमस और न्यू ईयर सीजन होता है उस समय उस पर किया जाता है इसको परफॉर्म। इसमें एक चीज और आपको देखने को मिलेगी, ये भी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, कि इट इज ए पार्टिसिपेटरी फॉर्म ऑफ थिएटर in which the audience sings along with certain parts of the music and shout out lines to the performers। इसमें क्या होता है? जो ऑडियंस जो परफॉर्म कर रहे होते हैं स्टेज पर उनके साथ साथ जो प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे होते हैं स्टेज पर उनके साथ साथ ऑडियंस भी जो लाइंस हैं म्यूजिक की वो रिपीट करती है और लाइंस को शाउट करती है। इसके बाद दोस्तों थेस्पिस इन द 6th century BC
in an ancient in ancient Greek इज नोन एज द फर्स्ट नॉन प्ले राइट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आपके लिए एक यूनिक क्वेश्चन है कि थेस्पिस जो हैं उनको क्या माना जाता है, उनको ग्रीक हिस्ट्री में दोस्तों फर्स्ट प्ले राइट के रूप में जाना जाता है 6th सेंचुरी BC में। प्लेज आर बेस्ड ऑन एक्शन एंड डायलॉग्स। जो प्लेज होते हैं, हमारे जो नाटक होते हैं, इसमें एक्शन और डायलॉग को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो एक्शन और डायलॉग बेस्ड होते हैं जो प्लेज होते हैं। इसमें जो स्टोरी चलती है ना वो डायलॉग बेस्ड होती है, डायलॉग कॉन्वर्सेशन होता है आपस में। प्लॉट, कैरेक्टर, डिक्शन, स्पेक्टिकल एंड सॉन्ग्स आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ अ ड्रामा। दोस्तों आपने एरिस्टोटल की पोएटिक्स बुक को पढ़ा हो तो as per the concept of Aristotelian drama there are 6 elements of drama। कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट्स हैं। नंबर 1 प्लॉट, नंबर 2 कैरेक्टर, नंबर 3 डिक्शन, नंबर 4 स्पेक्टिकल एंड नंबर 5 सॉन्ग्स। इसके साथ साथ दोस्तों इसमें आपका डायलॉग्स भी रह गया है, तो 6 में डायलॉग को भी आपको ऐड करना है। तो प्लॉट, कैरेक्टर, डायलॉग, डिक्शन, स्पेक्टिकल एंड सॉन्ग्स, ये इसके मेन एलिमेंट्स माने जाते हैं एक ड्रामे के। इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स और एक्शन इन अ प्ले इज कॉल्ड प्लॉट। प्लॉट क्या होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है और एक्शंस हैं एक प्ले में, उसको प्लॉट कहा जाता है। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स और एक्शंस इन अ प्ले इज कॉल्ड प्लॉट विच इज ऑल्सो नोन एज द सोल ऑफ द प्ले। इसको सोल ऑफ द प्ले के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि नाटक की आत्मा के नाम से भी इसको जाना जाता है। जो प्लॉट है वो क्या है? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स और एक्शंस है एक उसमें प्ले में, और इसके साथ साथ प्लॉट को सोल ऑफ द प्ले के रूप में भी जाना जाता है। कैरेक्टर इन ड्रामा मस्ट बी लाइफ लाइक। जो कैरेक्टर है दोस्तों वो कैसा होना चाहिए? कैरेक्टर लाइफ लाइक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लाइफ लाइक होना चाहिए। और कैरेक्टर्स में अगर जो हम बात करें तो प्रोटैगोनिस्ट यानी कि जो मेन कैरेक्टर होता है, जो मेन हीरो होता है, जो हमारा ध्यान, जो ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ खींचता है, और वो प्रोटैगोनिस्ट होता है। लेकिन अगर जो हम इस प्रोटैगोनिस्ट को अगर जो हम ले जाएं शेक्सपियरियन कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी की तरफ, तो ये जो प्रोटैगोनिस्ट है ना दोस्तों, ये ट्रेजिक फ्लॉ के साथ डील करता है। इसमें क्या होता है, ये हेमर्शिया से डील करता है। हेमर्शिया यानी कि एरर ऑफ जजमेंट। एरर ऑफ जजमेंट जिसको ट्रेजिक फ्लॉ भी कहा जाता है, जिसको मिस शॉट भी कहा जाता है, जिसको मिसिंग ऑफ द मार्क भी कहा जाता है, और ऑल इन ऑल कहें तो हीरो के द्वारा की गई ऐसी गलती जिसकी वजह से हीरो कष्ट सहता है और फाइनली उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो उस प्रकार का प्रोटैगोनिस्ट हमें देखने को मिलेगा कहाँ? शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में। ट्रेजेडी की अगर जो हम बात करें, अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं ड्रामे की, तो ड्रामे में चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो ट्रेजेडी हो, चाहे वो रियलिस्टिक ड्रामा हो, कैसे भी ड्रामा हो दोस्तों, उसमें हमें जो कैरेक्टर्स हैं वो कैसे होने चाहिए? लाइफ लाइक होने चाहिए। इसमें प्रोटैगोनिस्ट हमें देखने को मिलता है। प्रोटैगोनिस्ट यानी कि मेन किरदार जो होता है, मुख्य किरदार जो होता है। इसके अलावा एंटागोनिस्ट जो विलन होता है तो वो देखने को मिलता है, और एक एंटी हीरो होता है। हीरो के समकक्ष एक हीरो होता है जो कहीं ना कहीं अपनी सिंपैथी गेन कर लेता है, तो हमारी सिंपैथी मतलब ऑडियंस की सिंपैथी गेन कर लेता है, तो एक एंटी हीरो भी हम इसमें देखने को मिलता है। और इसके अलावा हीरोइंस एंड मॉब, हीरोइंस और मॉब भी इसमें मेन प्ले जो है उनका मेन रोल प्ले करते हैं। मॉब यानी कि आप समझ गए, जो क्राउड होती है, जो भीड़ होती है, उसका बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, स्पेशली इन द प्लेज ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर के नाटकों में स्पेशली आप देखोगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा उस मॉब के रोल को देखते हुए। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगा दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ जूलियस सीजर की तरफ। जूलियस सीजर में जब एंटोनी की स्पीच आती है और ब्रूटस की स्पीच आती है, तो उस समय जो मॉब है आपस में कॉन्वर्सेशन करते हैं, आपस में बातें करते हैं, और वो इस तरह की बातें करते हैं कि वहाँ पर हमारा जो सीरियस मूड है ना वो भी कहीं ना कहीं एक लाफ्टर में चेंज होने लगता है, और वो कहीं ना कहीं एक कॉमिक रिलीफ हमें प्रोवाइड करते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब ये कैसे वो करते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल जब बात आती है जो एंटोनी स्पीच देता है, जब एंटोनी स्पीच देता है और वो बताता है, वो नोबल ब्रूटस करता रहता है, और वो बताता है कि उसने इस तरह से ये सब कुछ कर दिया, और ये जो आज सीजर यहाँ पर लेटा हुआ है, मृतक है, ये किसकी देन है? ये उन
उन श्रेष्ठ लोगों की देन है, स्पेशली श्रेष्ठ ब्रूटस की देन है। तो वो इस तरह से वो बातें करता है, मतलब उसके बारे में बताता है, उसको श्रेष्ठ श्रेष्ठ करता रहता है वो ब्रूटस को। और यहाँ पर लोग समझ जाते हैं कि ये जो हत्यारा है कौन है, यहाँ पर हत्यारा ब्रूटस को मान लेते हैं और वो अदर्स जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं उनको माना जाता है। क्योंकि जब वो अनाउंस करता है ना कि अगर जो सीजर महत्वाकांक्षी होता तो क्या वो आपको इतना सब कुछ देकर जाता। वो क्या देकर गया था दोस्तों, उनको 75 सिल्वर जो कॉइन्स थे वो उसने पर सिटीजन देने का उसमें अपनी विल में लिखा था। और इसके अलावा अपनी सारी जो प्रॉपर्टी थी वो और वो जनता के कोष में के लिए उसने उसको रिजर्व कर दिया। तो यहाँ पर जब लोग हैं वो भड़क जाते हैं और वो ये कहते हैं कि ये जो ब्रूटस है और उसके साथी हैं वो हत्यारे हैं, हमें इनको मार गिराना है। तो एक व्यक्ति भीड़ का क्या कहता है, एक काम करते हैं इनकी खिड़की उखाड़ लेते हैं। तो वो कहता है, दूसरा कहता है नहीं 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 दरवाजे उखाड़ते हैं हम। और फिर वो कहता है एक काम करेंगे, खिड़की और दरवाजे को से जो है ना लकड़ी में आग लगा देंगे। तो इस तरह की वो बातें करते हैं। जो कॉन्वर्सेशन है मॉब का बहुत ही फ्रूटफुल, बहुत ही यूनिक, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। आप कभी पढ़ के देखिए शेक्सपियर के प्लेस को और उसमें मॉब का रोल देखिए, बहुत अच्छा हमें देखने को मिलता है। तो इसमें प्रोटैगनिस्ट, एंटागोनिस्ट, एंटी हीरो, हीरोइंस और मॉब जो हैं वो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं एक प्ले में। इट इज थ्रू द डायलॉग्स दैट मेक्स द स्टोरी क्लियर टू ऑडियंस। दोस्तों डायलॉग्स जो हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, डायलॉग का होना बहुत ज़रूरी है और डायलॉग के बिना तो कुछ भी नहीं है। और डायलॉग से ही क्या होता है, जो ऑडियंस होती है वो कहानी को समझ पाती है, ऑडियंस को कहानी पता चल पाती है डायलॉग्स के थ्रू। तो डायलॉग्स जो हैं वो एक मेजर पार्ट प्ले करते हैं। द टाइम पीरियड एंड द लोकेशन इन विच द स्टोरी इज सेट इज नोन एज इट्स सेटिंग। दोस्तों सेटिंग क्या होती है, ये सेटिंग की अगर जो हम बात करें प्ले में सेटिंग की, तो सेटिंग होती है कि जो लोकेशन क्या रही उस प्ले की, उसका टाइम पीरियड क्या रहा। तो लोकेशन और जो टाइम पीरियड है वो क्या कहलाती है, वो सेटिंग कहलाती है। उसको सेटिंग कहा जाता है। द टाइम पीरियड एंड द लोकेशन इन विच द स्टोरी इज सेट इज नोन एज सेटिंग, वो सेटिंग के रूप में माना जाता है दोस्तों। और आपको मालूम ही होगा, अगर जो हम यूनिटी की बात करते हैं, यूनिटी ऑफ टाइम, एक्शन एंड प्लेस, तो जो सेटिंग है उसका प्लेस कैसा होना चाहिए, सिंगल प्लेस होना चाहिए। लेकिन शेक्सपियर पर यह आरोप लगा है, और यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किस पर वायलेशन का आरोप लगा है, यूनिटी का वायलेशन का, एरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी के वायलेशन का आरोप किस पर लगा है, शेक्सपियर के ऊपर लगा है। शेक्सपियर इनको फॉलो करता हुआ दिखाई नहीं पड़ते। फॉर एग्जाम्पल आप ओथेलो को ही ले लीजिए, ओथेलो में सिंगल प्लेस सेटिंग नहीं है, वहाँ पर हम वेनिस को भी देखते हैं, हम साइप्रस को भी देखते हैं। तो इस तरह से जो, लेकिन जो सेटिंग है वो एक जो स्टैंडर्ड सेटिंग मानी जाती है दोस्तों, वो सिंगल प्लेस मानी जाती है एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी की अगर जो हम बात करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो कुल मिलाकर हम ड्रामा समझ रहे हैं, तो ड्रामे में जो सेटिंग क्या होती है, ड्रामे में सेटिंग होती है लोकेशन एंड प्लेस। ठीक है ना, जो टाइम पीरियड है उसका जो लोकेशन है वो सेटिंग के रूप में कहलाता है। स्पेक्टिकल क्या होता है, स्पेक्टिकल इज नोन एज स्पेशल इफेक्ट्स। स्पेक्टिकल स्पेशल इफेक्ट्स के रूप में दर्शाया जाता है। स्पेशल इफेक्ट किस रूप में प्रस्तुत किया जाता है, स्पेशल इफेक्ट ऑडियो जो है क्लाइमेट उसको भी करके प्रेजेंट किया जा सकता है। स्पेशल इफेक्ट एक स्टेज पर एक अलग प्रकार का एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी उसको मतलब दिखाया जा सकता है। उनके जेस्टर्स, क्लॉथ्स के अकॉर्डिंग भी दिखाया जा सकता है। लेकिन फॉर एग्जांपल आप मैकबेथ देखिए, मैकबेथ की जो स्टार्टिंग होती है दोस्तों, थंडरिंग, लाइटनिंग एंड रेन से स्टार्ट होती है। बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है और बादल गरज रहे हैं, और ऐसे में थ्री विचेस जो हैं वो आपस में मिलती हैं। तो दोस्तों ये क्या है, ये जो एक ड्रामेटिक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया दोस्तों, एक स्पेशल इफेक्ट दिया गया, दिस इज कॉल्ड स्पेक्टिकल। यही तो स्पेक्टिकल कहलाता है। सॉन्ग्स आर यूज्ड इन अ प्ले टू एड ए स्पेशल चार्म। दोस्तों एंटरटेनमेंट के लिए, स्पेशल चार्म ऐड करने के लिए किसको यूज किया जाता है प्ले में, सॉन्ग्स को यूज किया जाता है। किसको यूज किया जाता है, सॉन्ग्स को यूज किया जाता है कि स्पेशल चार्म को ऐड करने के लिए। अब इसके बाद अगर जो हम बात करें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ड्रामा की, अब यहां पर मेन चीज आती है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ड्रामा। दोस्तों ये जो ड्रामाज है ना, जैसे ट्रेजेडी, कॉमेडी, ट्रेजी कॉमेडी, हिस्ट्री प्ले, प्रॉब्लम प्ले, रोमांटिक प्ले, रियलिस्टिक प्ले, पोएटिक ड्रामा, एपिक थिएटर, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, ये हमारे फॉर्म्स ऑफ ड्रामा हैं। अब इन फॉर्म्स ऑफ ड्रामा के भी सब पार्ट्स आएंगे।
अब जब मैं इनको डिटेल में पढ़ाऊंगा, ट्रेजेडी को, कॉमेडी को, ट्रेजी कॉमेडी को, हिस्ट्री प्लेस को, प्रॉब्लम प्लेस को, ठीक है, ये तो तब आपको देखने को मिलेगा, इनके सब पार्ट्स भी आप देखेंगे और उनको आपको अच्छी तरह से समझाया जाएगा। दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो और आप चाहते हैं कि आपकी जल्दी से तैयारी हो जाए और आप हमारे रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हो, क्योंकि अक्टूबर में एग्जाम है दोस्तों, इसको तो आप करते ही रहें, हमारी सीरीज को जो फ्री में चल रही है उसे तो ज्वाइन करते ही रहें। इसके साथ साथ मैं आपसे एक बात और कहूँगा कि 1000 रुपये में हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं, तो 1000 रुपये का लालच ना करके आप उस क्लास को जरूर ज्वाइन कर लो। क्योंकि मैं अगर जो इस बात पर जोर डाल रहा हूं, तो क्यों डाल रहा हूं दोस्तों, मैं स्पेशली जोर इस वजह से डाल रहा हूं ताकि आपका रिजल्ट बन सके। अदरवाइज यही कोर्स मैंने 5000 रुपये में कराया है दोस्तों। 5000 वाला जो कोर्स है वो आपको केवल 1000 रुपये में मिल रहा है। रिकॉर्डेड सेशन है डे 1 से लास्ट डे तक का, तो उसको आप परचेज कर लीजिए ताकि आपका रिजल्ट अच्छा आ सके और साथ ही साथ मेरा भी नाम हो सके, क्योंकि आपका नाम होगा तो मेरा नाम होगा। क्योंकि एक टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट से जुड़ा हुआ होता है और स्टूडेंट की सक्सेस ही टीचर की सक्सेस होती है। और अगर आप हमारे वन लाइनर नोट्स भी परचेज करना चाहते हैं जो कि 2000 रुपये में और आपके एड्रेस पर डिस्पैच किए जाएंगे, तो आप उन्हें भी परचेज कर सकते हैं। इसके लिए दोनों चीज़ अगर जो आप एक साथ परचेज करते हैं तो आपको केवल 2500 रुपये में ये कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। ये जो आज मैंने आपको ड्रामा पढ़ाया, इसको एक बार फिर से समझ लीजिए ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ड्रामा क्या है? ड्रामा एक स्पेसिफिक मोड होता है प्रेजेंटेशन का, जिसको स्टेज पर प्रस्तुत किया जाता है। ड्रामा टर्म कहाँ से आया? ग्रीक वर्ड ड्राइव से आया, जिसका मतलब टू एक्ट और टू डू होता है। माइम क्या है? माइम एक फॉर्म ऑफ ड्रामा है जिसमें एक्शन ऑफ स्टोरी को बॉडी मूवमेंट के थ्रू बताया जाता है। पेंटोमाइम क्या है? एक म्यूजिकल कॉमेडी है जो कि स्टेज प्रोडक्शन में डिजाइन की जाती है, स्पेशली फैमिली एंटरटेनमेंट को ध्यान रखते हुए, और इसको डेवलप किया गया इंग्लैंड में, और इसको जनरली क्रिसमस और न्यू ईयर सीजन पर इसको जो है परफॉर्म किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो ऑडियंस है वो म्यूजिक की जो कुछ लाइंस हैं वो जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके साथ वो उनको रिसाइट करते हैं और शाउट भी करते हैं। थेस्पिस की बात करें तो 6th सेंचुरी BC में ग्रीक के फर्स्ट प्ले राइट के रूप में इनको जाना जाता है। जो प्लेज हैं दोस्तों वो एक्शन और डायलॉग बेस्ड होते हैं। प्लॉट, कैरेक्टर, डिक्शन, स्पेक्टिकल एंड सॉन्ग्स ये मेन एलिमेंट्स होते हैं एक ड्रामे के। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन अ प्ले इज कॉल्ड प्लॉट। जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है एक प्ले में उसको प्लॉट कहा जाता है। प्लॉट को सोल ऑफ द प्ले भी कहा जाता है। जो कैरेक्टर है ड्रामा में वो लाइफ लाइक होना चाहिए। इसके साथ साथ प्रोटैगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, एंटी हीरो, हीरोइंस और मॉब जो होते हैं ये डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि हमें एक प्ले में देखने को मिलते हैं। डायलॉग्स का यूज़ किस लिए होता है? डायलॉग से ही जो ऑडियंस है उनको कहानी समझ में आ पाती है। जो टाइम पीरियड है और जो लोकेशन है जिसमें स्टोरी सेट है उसको सेटिंग के रूप में जाना जाता है, उसको सेटिंग कहा जाता है। स्पेक्टिकल्स को दोस्तों स्पेशल इफेक्ट के रूप में जाना जाता है, जो स्पेशल इफेक्ट्स यूज़ किए जाते हैं एक प्ले में। सॉन्ग्स का यूज़ क्यों किया जाता है प्ले में? स्पेशल चार्म और एंटरटेनमेंट के लिए सॉन्ग्स का यूज़ किया जाता है। अगर जो हम बात करें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ड्रामा की, तो ट्रेजेडी कॉमेडी, ट्रेजी कॉमेडी, हिस्ट्री प्ले, प्रॉब्लम प्ले, रोमांटिक प्ले, रियलिस्टिक ड्रामा, पोएटिक ड्रामा, एपिक थिएटर और थिएटर ऑफ द अब्सर्ड, ये दोस्तों फेमस फॉर्म्स हैं ड्रामा के, और इनके भी सब फॉर्म्स आते हैं, सब टाइप्स आपको इनके भी देखने को मिलेंगे जिन्हें मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पर और अच्छी तरह से तैयारी अपनी करते रहिए हमारी इस सीरीज़ के माध्यम से, हमारे नोट्स और रिकॉर्डेड सेशन के माध्यम से। और उनको परचेज करने के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर 9756055255 पर। थैंक यू वेरी मच, योर डॉक्टर सचिन गोस्वामी।